Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इजराइल इस वक्त दुनिया में दो मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ वो जहां गजा में हमास के ठिकानों को अब भी निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह से वो दो हाथ कर रहा है। इजराइल भी लगातार हमलों को झेल रहा है और उसके बदले में फिर लगातार वो हमले भी कर रहा है। वहीं इन सब के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने परम मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उनके इस फोन कॉल पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने मौजूदा हालात जो इस वक्त वेस्ट एशिया में बने हुए हैं उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से गंभीर चर्चा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो स्थिति है उसको डीएस्केलेट करने पर जोर दिया है। इसके अलावा भारत ने तमाम होस्टेजेज, सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के जो मुद्दे रहे हैं उसको दोबारा से उनके सामने उठाया है। ये फोन पीएम नरेंद्र मोदी को खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जिसके बाद दोनों के बीच भारत के स्वतंत्रता दिवस, इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात पर रहा। इसके अलावा भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही जो मौजूदा मुद्दे हैं उसका हल किया जा सकता है और शांति की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। दोनों ही देशों के प्रमुखों ने भारत इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा की और आने वाले दिनों में इसे और मजबूत करने पर जोर दिया। इसे इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। इसके अलावा दोनों ही देश के नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क में बने रहने का भी वादा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त वेस्ट एशिया में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लगता है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध के चपेट में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमास के प्रमुख के मारे जाने के बाद से ईरान भड़का हुआ है और लगातार इजराइल को बर्बाद करने और उस पर हमले करने की धमकी दे रहा है, उसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव है। इतना ही नहीं, इस तरह के संभावित हमलों को देखते हुए अमेरिका भी काफी अलर्ट है और उसने लगातार इन इलाकों में अपने युद्धक जहाजों की मौजूदगी बढ़ा दी है और फाइटिंग एयरक्राफ्ट की तैनाती भी तेज कर दी है। इतना ही नहीं, संभावित झगड़े के खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब पर हथियार को लेकर जो बैन लगाए थे वो भी हटा दिए हैं और ऐसा लगता है कि दोनों के रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आ रही है। और माना यह जा रहा है कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर ईरान कहीं से भी इजराइल पर हमला करे तो अमेरिका उस स्थिति में इजराइल को बचाना चाहता है और यही वजह है कि सऊदी को अपने पाले में करके ईरान के खिलाफ अमेरिका एक मजबूत दांव खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।